खांसी के हैं। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कामयाब किसान में। तो पशुपालक दोस्तों, हाँ जी, कुछ ये दिन पहले हमने एक फार्म हमारा वीडियो यहाँ डाली थी सब्जी के बोर नस्ल पास की जो लगा हुआ बकरी है, है 40 उसके प्लॉट बारे में। में। जैसे कि हमारी तो कंपनी बहुत है से ग्रीन, दोस्तों के फोन आए थे, तो हम कहाँ से बकरी लेके आए आ सकते हैं। तो आज हम आपको लेके आए हैं गांव डिंगावाली, जहाँ पे पशु नस्ल सुधार प्रदर्शनी है, काफ रैली है। तो यहाँ पे जो इनकी स्टॉल लगी हुई है बीटल गॉड ब्रीड, और यहाँ इनके पास बोर गॉड फार्मिंग के लिए। तो आज हम आपको मिलवाते हैं जो साथी नया काम शुरू करना चाहते हैं बोर नस्ल का, बीटल गॉड का। तो आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं। तो आपको पहले जो ये देखिए, जो बोर नस्ल के यहाँ पे ये बकरा है बोर नस्ल का, और ये कुछ बकरी है। तो इसके आगे आपको दिखाते हैं बीटल। तो जो नए दोस्त काम करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो इसमें जो 10 लाख की सब्सिडी भी है जो गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो आपको सर से मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार आपका जी। स्वागत है हमारे चैनल में। तो हमें इसके बारे में पूरी जानकारी दें, जो नए दोस्त काम करना चाहते हैं तो वो कहाँ से शुरू करें। और आजकल हमने बहुत देखा है जो फार्म है गोट के फेल हो रहे हैं, तो उसका क्या कारण है। तो जो भाई नया सिरे से काम करना चाहता है वो कैसे करे, और आप उनकी क्या मदद करोगे। तो जी, हमारा जो काम है, हम 2018 में गॉड फार्मिंग काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर। 2018 में हमने बोर को नॉर्थ इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया, तो अलग अलग फार्मर्स के साथ हम इसमें काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। और बीटल हमने 2020 में स्टार्ट किया, और यूनिवर्सिटी के साथ हमारा गढ़वासू यूनिवर्सिटी में हमारा कोलैबोरेशन है ब्रीड इम्प्रूवमेंट के ऊपर। और जो बात आप कह रहे हो गॉड फार्म फेल होने की, हाँ जी। तो बिजनेस तो कोई भी फेल होता है और कोई भी सक्सेस होता है, वो आपका लैक ऑफ नॉलेज है, आपको किस तरीके से काम करते हो। बेसिकली हमारे जो फार्मर्स हैं वो उनके पास जानकारी पूरी नहीं होती, पूरा क्लियर नहीं होते किस बेस में हमारे को काम करना चाहिए, हाँ किस जी। लाइन में करना चाहिए। तो सबसे पहला तो मैं ये बताऊंगा, हमारा जो काम करने का पैटर्न है, हम तो ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं जी। तो जो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो हमारे दोस्त बेरोजगार हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो वो कैसे स्टार्ट करें इसको। नहीं, वो तो एक्चुअल अगर गॉड फार्मिंग में आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो गॉड की ट्रेनिंग ले जी। हाँ जी। किसी भी सरकारी संस्था के साथ जुड़ के वो काम करें। हाँ जी। फिर वो 10-20 फार्म विजिट करें जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं। हाँ जी। उसके बाद वो ब्रीड का चयन करें अपनी समझ के हिसाब से, हाँ जो जी। ब्रीड ज्यादा अच्छी मार्केट में जिसका रेट अच्छा मिलता है, हाँ जी। वेट गेन ज्यादा होता है, हाँ क्योंकि जी। गॉड जो है वो मटन के लिए ही बनी हुई है। हाँ जी। हाँ जी। अपने इंडिया के अंदर वैसे तो डेयरी फार्म लगे हुए हैं, पर वो यूरोप कंट्रियों के हाँ अंदर, जी। इंडिया हाँ में जी। भी नहीं है उसका। हाँ जी। तो अपने यहाँ पे मेन मटन पे ही फोकस है गॉड का। तो जो सबसे अच्छी नस्ल है वो कौन सी, जो वेट भी जिनका ज्यादा हो, तो जिसमें बेनिफिट ज्यादा हो। देखो जी, सबसे अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूं, सबसे ज्यादा वेट गेन अफ्रीकन बोर का है जी। ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मतलब फेमस ब्रीड है जो सबसे ज्यादा वेट गेन करती है। हाँ जी। उसके बाद जैसे हमारी पंजाब और इंडिया की बात करें तो अपने पास बीटल ऐसी है, हाँ जी। मतलब ये ब्रीड पंजाब की जो है, हाँ जी। इसमें मिल्क के अंदर सबसे अच्छी है हाँ इंडिया जी। में, हाँ जी। और वेट गेन भी इसका अच्छा है जी। ठीक है जी। डिजीज के अंदर बात करें तो इम्यूनिटी वगैरह बोर की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जी। अच्छा जी। टेम्परेचर के लिए और डिजीज की अपने देखते हैं तो ये बोर अपने से ज्यादा मतलब सर्वाइवल ज्यादा है इसका। तो आप जो बकरी हमारे किसी फार्मर को देंगे तो उसपे क्या होगा, आप कितने की बकरी देंगे, और सरकार की इस पे कोई स्कीम है उसके बारे में थोड़ा। सरकार का तो अभी एनएलएम का प्रोजेक्ट आया है जी, उसमें 100 गॉट, अगर ब्रीडिंग के ऊपर आप काम करते हो हाँ जी। तो 100 बकरी आप रखते हो और 5 बकरी रखते हो तो उसके अंदर 10 लाख की सब्सिडी का प्रावधान है। अच्छा जी। तो वो आपको मतलब बड़ा प्रोजेक्ट लगाने पे ही है, अगर 10-20 गॉट रखते हो तो उसके अंदर आप नहीं हाँ जी। पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना। हाँ जी। और दूसरी बात आपने जैसे बोली फार्मर को हम कैसे क्या दे रहे हैं, हाँ जी। तो हम 6 से 8 महीने की फीमेल 45,000 की फार्मर को दे रहे हैं, तो आप अफ्रीकन मोर की। हाँ जी, तो 6 से 8 महीने की ही क्यों देते हो, आप बड़ी क्यों नहीं देते। नहीं, बड़ी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। हाँ जी। हमारा तो प्लान ये है भी इससे भी कम दें, बट 6 महीने से पहले अगर छोटा जानवर आदमी परचेज करता है तो उसको टेक केयर में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। हाँ जी। तो 6 महीने से ऊपर अगर अपने नया फार्मर लेता है तो उसको टाइम पीरियड भी कम रह जाता है, आगे हाँ वो जी। ब्रीडिंग करवाएगा तो
मतलब अर्ली उसको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे गौड बड़ी करेंगे तो उसके पैसे बढ़ जाएंगे। और हाँ इतना जी। पैसा इन्वेस्ट करना, मतलब आज जो 40-45 हजार 6 महीने के देते हैं, हाँ जी। प्रेग्नेंट गोट का रेट 70-75 हजार रुपये है, तो 5-6 महीने में उसने बड़ी हो जाना है, वो हाँ इतना जी। पैसा खाएगी तो नहीं। हाँ जी। बट फार्मर का अगर ज्यादा पैसे पहले इन्वेस्ट करेगा तो उसको फिर वो पैसे तो वापस लेनी ही है ना हाँ गॉड जी। से। तो आप उनको 40-45 हजार में अगर जो बच्चे देते हो, तो जो उनके आगे बच्चे चल के पैदा होंगे तो उनका वो आप सेल। हाँ जी, वो हम अगर फार्मर खुद अपना फार्म बड़ा करना चाहता है तो वो काम करे। अगर उसके मार्केट में कोई प्रॉब्लम उसको लग रही है हाँ तो जी। हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन कर ले, हम एमओयू साइन करते हैं उसके साथ, हाँ जी। 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, जैसे ही वो कंफर्ट है। हाँ जी। बट हम 2.5 से 3 साल का एक रेट मतलब क्लियर कर लेते हैं, अभी अब से लेके इतने टाइम तक हम इस रेट में बच्चा आपसे परचेज करेंगे, हाँ जी। इतने बॉडी वेट का हाँ और जी। इस रेट का बच्चा परचेज करेंगे। तो तो वो लगभग फार्मर कितना से रेट में आप। वो हम जैसे अभी ये अफ्रीकन बोर के अंदर हम 14 से 15 हजार का बच्चा वापस ले रहे हैं, 15 किलो बॉडी वेट प्लस। 15 किलोग्राम हाँ बॉडी वेट के प्लस हाँ होगा। हाँ हाँ तो आप 15 हजार में उसको हाँ जी वापस परचेज हाँ करेंगे। जी हाँ जी। तो वो अगर आपका एग्रीमेंट होगा तो करेंगे, अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो हाँ, आप। अगर एग्रीमेंट नहीं है और हमारे को क्लियर नहीं है वो बच्चे में देना चाह रहा है नहीं हाँ देना जी। चाह रहा, तो फिर हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है, हाँ जी। क्योंकि हमारे को पूरा इसका मैनेज करना पड़ता है मार्केट। हाँ आज जी। मान लो किसी फार्मर ने हमारे से 100 जानवर या 50 जानवर परचेज कर लिए, हाँ जी। वो पहले तो एग्रीमेंट नहीं है, पर सडनली उसके पास 100 या 200 बच्चे आ गए हाँ जी। और हमारे को बोलो भी हम आपको देना चाहते हैं, तो उसकी कॉस्ट बहुत आती है। हाँ जी। तो हमारा मतलब पूरा मार्केटिंग का जो सिस्टम है इनबैलेंस हो जाता है वो, हाँ जी। इसलिए तो हम पूरा एमओयू पहले ही करते हैं हाँ पूरा। जी। तो एक बकरी का जो खाने का खर्च एक दिन का लगभग कितना होता है। एक दिन की बात करें तो 16 रुपए से लेके 22 रुपए तक खाती है। बट वो ये है भी आपके पास वो चारे का रिसोर्सेज क्या है, हाँ जी। आप अपने खेत में उगा रहे हो, आप पूरा बाहर से परचेज कर रहे हो, हाँ जी। फिर आपका मतलब जो एरिया है वो कैसा है, हाँ वहाँ पे जी। कौन कौन सी क्रॉप होती है। हाँ जी। जैसे हमारे गंगानगर बेल्ट की बात करें, यहाँ के जो जैसे चने का भूसा हो हाँ गया, जी। हाँ जी। ग्वार का हो गया, तो ये हमारे को कम रेट में यहाँ पे मिलते हैं। हाँ जी। तो इसमें रेट मतलब ज्यादा नहीं हमारे को पड़ता। फिर हरा चारा खेत का है तो उसमें कुछ ज्यादा कॉस्ट आती नहीं है। हाँ जी। ईयरली बात करें तो 6 से 8 हजार रुपये एक गोट का खर्चा है सालाना। 6 से 8 हजार रुपए सालाना खर्चा है। तो एक बकरी लगभग कितने टाइम में जो बच्चे देने के लिए तैयार हो जाती है, और एक एक मान लो जो एक साल में कितने बार बच्चे देती है। देखो बकरी का जो साइकिल है वो 14 से 15 महीने के अंदर 2 बार है। 15 महीने में 2 बार, दो 14 बार से है 15 आम, महीने में अमूमन हम लोग गांव में बोल देते हैं भी एक साल में 2 बार बच्चे दो आते बार हैं। बच्चे। हाँ जी। तो वैसे तो 5 महीने 5 दिन का इसका हाँ टाइम जी। पीरियड है, पर नहीं वो एक साल में 2 नहीं पॉसिबल, हाँ जी। 15 महीने लगते हैं उसको, 1.25 साल लगता हाँ है जी। 2 बार बच्चे आने में। और वैसे तो 2 बच्चे भी आते हैं, 3 भी आते हैं, हाँ जी। पर हमने जो प्रैक्टिकल इसके ऊपर वर्क किया हुआ है वो 14 से 15 महीने के अंदर हमारे को 3 ही बच्चे मिलते हैं। एक साइकिल के अंदर 1.5 डेढ़ बच्चा हमें मिलता है। अगर आपके पास 10 बकरी है तो लगभग 15 महीने में वो 30 बच्चे आपको दे देंगे। आप एक 3 साल का सिनेरियो निकालोगे तो हर 5 महीने बाद एक बच्चा गॉड देती है, ये हाँ मान जी। लो आप हाँ 15 जी। महीने में 3 बच्चे आपके पास, हाँ जी। तो उसकी वैल्यू आप लगाओ। मतलब अगर बोर की बात करूं तो 40 से 45 हजार के आपके बच्चे हो गए, हाँ जी। और खर्चा उसकी बात करें तो 14-15 महीने का 8 से 10 हजार बैठेगा। हाँ जी। तो वो उसको मतलब 25 से 30 हजार रुपये प्रॉफिट एक गॉड देती है। एक गोट से 25 से 30 हजार ये प्रॉफिट हो ब्रीड सकता है। ब्रीड ब्रीड के ऊपर है, हाँ ये जी। बोर की बात कर रहा हूँ। हाँ और जी। बीटल की बात करें अपने तो बीटल का जो है प्रॉफिट वो 12 से 14 हजार रुपये ईयरली है। हाँ जी। तो आप अपना एक बार नंबर दे दें और ज्यादा जानकारी के लिए जो आपसे कोई अपना किसान भाई बात कर सके। मेरा मोबाइल नंबर है 9251000400, 92 51 400। तो आपको स्क्रीन पर भी नंबर मिल जाएगा। तो कोई भाई जो बकरी पालन का काम करना चाहता है तो आप सर से कांटेक्ट कर सकता है। ये हमारे उत्सव जी फार्मिंग स्याग है, सक्सेस का बात कर रहे थे आप उत्सव जी इस बारे में। स्याग है।